हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग न्यू डेस्टिनेशन के साथ। एंजॉय। तो आज वो दिन आ ही गया है जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी महाबलेश्वर के लिए। हम बहुत ही एक्साइटेड थे और हम सुबह जल्दी उठ गए थे। हमने डिसाइड किया था कि हम 6 बजे से पहले निकल जाएंगे ताकि मुंबई की ट्रैफिक हम अवॉइड कर सकें। हमने बहुत ही जल्दी मुंबई क्रॉस कर लिया था। अब हम पहुंचे हैं मुंबई के आगे। ये देखिए, सनराइज भी हमें देखने मिला है। वाह, कितना ऑसम नज़ारा है। मुंबई तो हमने काफ़ी जल्दी और बिना ट्रैफिक के क्रॉस कर लिया था, लेकिन हम फंस गए थे लोनावला में। लोनावला में हम 1 घंटे से ऊपर वहीं पर थे। और आपसे यही सजेशन होगा कि वीकेंड अवॉइड करिएगा, वीकडेज़ में ही ट्रैवल करिएगा, क्योंकि लोनावला की वीकेंड का जो क्राउड होता है वो काफ़ी होता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ अटकना पड़ा था काफ़ी टाइम तक। फिर हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी तो हमने हॉल्ट लिया फूड कार्निवल में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, हम फ्रेश हुए और फिर हमने हमारी फर्दर जर्नी स्टार्ट की। फिर फाइनली हम पहुँच गए पंचगनी। पंचगनी का रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा था। पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों जगह पर आपको एंट्री फीस पे करनी होती है। पर पर्सन 50 रुपीज़ है पंचगनी का एंड 200 रुपीज़ है पर व्हीकल महाबलेश्वर का। और आप ध्यान रखें, आप जो रिसीप्ट आपको मिलती है आप वो संभाल के रखिएगा, क्योंकि हर जगह पे चेक पोस्ट में आपसे वो पूछा जाता है और अगर आपके पास नहीं है तो आपको रीपे करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी कार में, आप अगर कार से ट्रैवल कर रहे हो तो रिसीप्ट आप कार में ही रखिएगा, ताकि अगर कोई भी पूछता है तो आप उनको शो कर सकें। रास्ते में आपको स्ट्रीट वेंडर्स दिखेंगे जो वहाँ के फेमस फ्रूट सेल करते हैं। आप वहाँ से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप सीज़न में जा रहे हो तो फ्रूट ट्राई करना तो बनता है। फिर से हमने फेस किया ट्रैफिक। पंचगनी से महाबलेश्वर तक बहुत ही ट्रैफिक था, क्योंकि ये समर वैकेशन था और सीज़न का टाइम था और प्लस वीकेंड्स भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था और ट्रैफिक तो पंचगनी से महाबलेश्वर तक हमने फेस की। उसके बाद हम पहुंच गए थे होटल में हमने चेक इन किया और रेस्ट किया। मैं होटल की डिटेल्स आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पंचगनी में भी स्टे कर सकते हो, आप महाबलेश्वर में भी स्टे कर सकते हो। आपके बजट के हिसाब से आप विला, रिसोर्ट या होटल बुक कर सकते हो, तो उसकी डिटेल्स मैंने नहीं दी है। रेस्ट और लंच करके हम इवनिंग में निकले थे घूमने के लिए। तो हमने सबसे पहला स्पॉट कवर किया है वेना लेक। हम क्योंकि रुके थे महाबलेश्वर मार्केट के साइड में और वेना लेक बहुत ही नज़दीक है वहाँ से। मेन मार्केट से 3-4 किलोमीटर्स ही है। तो हमने सोचा कि पहले ये पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। वहाँ पर हमने कार पार्क किया और हम चले गए लेक की तरफ। आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि जहाँ भी आप व्हीकल पार्क करते हो आपको पार्किंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे। लेक का सीन काफ़ी ब्यूटीफुल था। हम एक्चुअली इवनिंग के टाइम पे आए थे, सनसेट के टाइम पे, तो यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है। आप भी इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको देखने मिलेगा। लोगों का क्राउड भी काफ़ी था इवनिंग के टाइम पर, लोग सारे व्यू एंजॉय कर रहे थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम करते हैं अभी बोटिंग। यहाँ पे बोटिंग के आपके डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। पेडल बोट है, मोटर बोट है और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने प्रेफर किया पेडल बोट ट्राई करने का, क्योंकि हमारी फैमिली थी और पर पर्सन 100 रुपीज़ था, तो 600 एंटायर बोट का चार्जेस लिया गया। हमने बोटिंग करते हुए सनसेट व्यू एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया था। और हाफ एन आवर पेडल करने के बाद फिर हमने बोट को हैंड ओवर कर दिया और फिर हम गए दूसरी तरफ। फिर हम आ गए हैं वेना लेक की दूसरी साइड पर, जहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग करने मिलेगा। हॉर्स राइडिंग का ये पर राउंड 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप प्लीज़ इंश्योर करिएगा आपके वेट के हिसाब से ही हॉर्स चूज़ करिएगा, एनिमल अब्यूज़ प्लीज़ मत करिए। उसके बाद फिर हम निकल गए थे बगीचा कॉर्नर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है तो हमें ये भी एक्सप्लोर करना था। वेना लेक से ये सिर्फ 6 किलोमीटर्स है। यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगा जो कि फ्री पार्किंग है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी फार्म भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम स्ट्रॉबेरी सीज़न में नहीं गए थे तो बहुत ही रेयर स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई थी फार्म में। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थी ज़्यादा तो स्ट्रॉबेरी प्लकिंग करने के लिए भी अलाउड नहीं करते हैं। फार्म का गेट जो है वो बंद रहता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में बगीचा वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और यहाँ पर आपको प्लांट्स फॉर सेल ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर हम गए थे वेना लेक के सामने की साइड पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स दिखेंगे। यहाँ पर आप स्नैक्स और डेजर्ट्स दोनों ट्राई कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा, तो आप ये बिल्कुल ट्राई करिएगा जब भी जाओगे तब। आप कॉर्न पैटी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस था। और स्ट्रॉबेरी एंड मलबरी क्रीम यहाँ का भी अच्छा होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली फूड स्टॉल के बाजू में आपको मिल जाएगा गेम जोन। यहाँ पर आप गेम खेल सकते हो और राइड भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टाइम आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम गए थे महाबलेश्वर मेन मार्केट। मेन मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है शॉपिंग के लिए। ज्वेलरी है, कपड़े है, फुटवेयर, वुलन क्लॉथ्स, और यहाँ पर खाने की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं, आप फूड स्टॉल से खाते खाते शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2-3 आवर्स आराम से निकल जाएगा, जो एक्चुअली शॉपहॉलिक है उनके लिए। हमने ढेर सारी शॉपिंग की, फिर हम चले गए थे होटल, क्योंकि हमने सेम डे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर ऑलरेडी कर दिया था। हमने डिनर रूम में ही ऑर्डर कर दिया था, हम खा के सो गए थे। आगे की जर्नी देखने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।